हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीड नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। मैं हूं मृदुलिका और बात करें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सेकंड किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज, होता क्या है किंगडम प्रोटिस्टा। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब and also press the bell icon. Now when we talk about kingdom protista, अगर मैं kingdom protista की बात कर रही हूँ, दो चीजें मुझे एकदम क्लियर होनी चाहिए और वो है यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक यानी कि इनका सेल जो है इट इज क्वाइट इवॉल्व्ड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। प्लस यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, जो कि आपके किंगडम मोनेरा में नहीं है। दिस इज द रीजन ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको किंगडम प्रोटिस्टा में मिलेंगे वो किंगडम मोनेरा में नहीं है। ठीक है, all single cell eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. Problem क्या हो रही है, अभी भी कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि नहीं ये तो प्लांट है, नहीं ये तो प्रोटिस्टन है। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अभी इसकी बाउंड्रीज सिर्फ हम इतनी तय कर चुके हैं कि हाँ यूनिसेल्युलर है और आपका जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है, तो इसको प्रोटिस्टा में डाल दिया जाए। ठीक है, what may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. Obvious सी बात है, हो सकता है वो प्लांट हो। अब डिपेंडिंग व्हाट क्राइटेरिया आई एम यूजिंग, व्हाट पैरामीटर्स आई एम यूजिंग, मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं किस बेसिस पे इसको देख रही हूँ, उस बेसिस पे हो सकता है मुझे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट लगे या फिर मुझे प्लांट लगे। बिकॉज पिगमेंट, जो पिगमेंट क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है आपके प्रोटिस्टा में, वो काफी सिमिलर है हाइयर प्लांट्स वाली। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये प्लांट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि बाउंड्रीज जो हैं अभी बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है। We will study chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under protista. तो क्या पढ़ रहे हैं हम? Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and lastly your protozoans. ठीक है? Now these are extremely important. इनके जो examples दिए गए हैं they are also important and you have to make sure ये आपको याद रहे। ठीक है, याद करने के लिए क्या करना है? रीड करना है, चार्ट्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, ताकि आप आसानी से चीजें समझ सको। ठीक है, चलिए। नाउ मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वेटिक, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। प्रोटिस्टा में मेजर जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक है, वाटर, राइट। अब ये कहीं ना कहीं आपके प्लांट, एनिमल और फंगस के बीच में जो एक लिंक है जिसकी हम बात करते हैं वो है। ठीक है, क्यों है? मैंने अभी इससे पहले क्या कहा कि हो सकता है इनका जो आप देखोगे कि इनका जो पिगमेंट है क्लोरोफिल वाला वो काफी सिमिलर है हाइयर प्लांट से। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं एंड कभी भी नहीं भूलना है दैट फर्स्ट सेल या फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। सो कहीं ना कहीं लिंक तो आपका हमेशा रहेगा। ठीक है, now being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. अगर हम इनकी बात करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बिकॉज यही तो कंडीशन है जो आपका यूकैरियोटिक सेल शो करता है। Some have flagella और cilia. Now flagella और cilia जो भी हैं ये आपके किस लिए यूज होंगे? लोकोमोशन के लिए। ठीक है, मूवमेंट के लिए आपका फ्लैजिला या फिर आपका जो सीलिया है वो यूज होगा। सीलिया जैसे ही नाम आए दिमाग में, प्रोटिस्टा के लिए एग्जाम्पल तुरंत याद आना चाहिए पैरामीशियम का। ठीक है, चलिए। Protista reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. Cells coming together, zygote formation. ठीक है, this is how they reproduce asexually. Clear? Now सेक्सुअली जो है एंड सेक्सुअली जो लिखा है वो आपका सेल्स कमिंग टुगेदर है। असेक्सुअल भी तरीके होते हैं बट अभी इतना ही समझ लीजिए, मोर देन एनफ है। नाउ पहली जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे दैट इज योर क्राइसोफाइट्स एंड ऑब्वियसली दे लुक वेरी वेरी लवली, यू कैन सी ऑलरेडी। This group includes diatoms and golden algae, which is known as desmids. ठीक है, diatoms and golden algae. This, if you see over here, is your golden algae. और कहीं ना कहीं इनका जो दूसरा नाम है वो क्या दिया गया है आपको? desmids. They are found in fresh water as well as in marine environments. जैसे कि हमको पता है प्रोटिस्टेंट्स जो है आपके एक्वेटिक हैं,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने ये देखा था। तो ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मीठे पानी में भी और खारे पानी में भी। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, जिनको हम प्लैंकटन कहते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली। फ्लोट पैसिवली का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपका रिवर का या सी का जो भी डायरेक्शन जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, उसी में ये आराम से उसके साथ चले जाएंगे। एक्टिव क्या होगा, उसके अगेंस्ट, वाटर करंट के अगेंस्ट एनर्जी लगा के तैरना। यहाँ पे जिस तरफ वाटर का फ्लो चल रहा है, ये उसी तरफ सिंपली अपना फ्लो कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, यानी मोस्ट ऑफ देम कैन मेक देयर ओन फूड। अगर आप प्लैंकटन को देखोगे, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। ठीक है, प्लैंकटन पे आपकी बहुत सारी, हम ये कह सकते हैं कि जो फूड चेन है वो ही यहीं से स्टार्ट होती है, फाइटोप्लैंक्टन से। In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. अब ये जो diatoms है, डायटम्स जो हम बात करें, डायटम्स एंड डेस्मिड्स, डायटम्स में आपकी एक साबुनदानी, साबुनदानी जैसे होती है ना, इस तरीके से खुलती है, इस तरीके से बंद होती है, तो दो आपके ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ सोप बॉक्स की तरफ फिट होते हैं, यानी एक तरफ जुड़े हुए एक तरफ बंद, खुलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। So two thin overlapping shells which fit together as in a soap box, साबुनदानी की तरह। Next, the walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. सिलिका की अगर हम बात करें, आसानी से उसको खत्म नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। कितना भी बारीक कर लो वो रहेगा ही रहेगा, कितना भी क्रश कर लो वो रहेगा ही रहेगा, डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. अब habitat क्या है इनका? हैबिटेट है इनका, हमने पहले देखा, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर दोनों में है। सो यहाँ पे क्योंकि सिलिका से बनी हुई है सेल वॉल, ओवरलैपिंग शेल्स जो अभी हमने बात की, वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। तो भले ही ऑर्गेनिज्म मर जाए, ठीक है, आपकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा आपके हैबिटेट में रहेगी, हैबिटेट में रहेगी, यानी कि जो हम बात करें यहाँ पे वाटर में। ठीक है, this accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth, diatoms। ठीक है, diatoms की वॉल सिलिका से बनी है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो सेल वॉल वैसे ही उनके हैबिटेट में रहती जा रही है और ये बिलियंस ऑफ ईयर से चलता आ रहा है, इसीलिए हम इस चीज को क्या कहते हैं, डायटमेशियस अर्थ। अब ये जो डायटमेशियस अर्थ है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर्स लिखा है, अगर ये देखा हो आपने, है ना। Now, when you talk about billions of years, you can imagine, जो हम पहला पॉइंट कह रहे थे कि they form a link between your plants and fungus and animals, this is true। ठीक है, जो हम कहते हैं ना वाटर में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, एक्वेटिक है और ये कंटिन्यूसली बिलियंस ऑफ ईयर से सर्वाइव करे, सो दैट प्रूव्स कि कहीं ना कहीं इनका कोई कनेक्शन है। नाउ बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ग्रिटी जिसमें आपको कण महसूस हो सके। ठीक है, एक चीज होती है क्ले सॉइल, जैसे क्ले की मिट्टी, तालाब की मिट्टी बहुत सॉफ्ट सी होती है, एक होती है जैसे थोड़ी सी बालू की तरह, रेत की तरह, या फिर आप कह सकते हो जैसे नमक टच करने में फील होता है, तो वैसी ग्रिटी होती है। अब उसकी वजह से हम इसको पॉलिश कर सकते हैं। अगर आप बोले कि किसी चीज पे रगड़ दोगे, ठीक है, तो वो चीज शाइन करेगी, पॉलिश करेंगे। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, कोई भी अगर ऐसा पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएगा। एंड लास्टली योर सिरप्स। डायटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, जैसे मैंने कहा था, जो हमने पहले ही देखा कि दीज आर योर प्लैंक्टन्स। ठीक है, दीज आर नथिंग बट द चीफ प्रोड्यूसर्स इन योर ओशंस। जो आपकी फूड चेन है ओशंस की, वो पूरी इन्हीं पे सर्वाइव कर रही है। दीज आर द मेजर वंस विच आर एक्चुअल, जहां से स्टार्ट हो रही है फूड चेन आपकी। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूओप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड सो ऑन। Right? Now next is your dinoflagellates. पहला था chrysophytes, next is your dinoflagellates. These organisms are mostly marine and photosynthetic. अब एक चीज तो क्लियर ही समझ लो कि सीधा सीधा कह दिया गया है कि ये सभी के सभी आपके मरीन, मतलब एक्वेटिक है तो या तो मरीन होंगे या फ्रेश वाटर होंगे। बट इसमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश वाटर कौन से हैं, क्लियर रखना। अब यहाँ पे डायनोफ्लैजेलेट्स के लिए क्या कहा हुआ है, दीज आर योर मरीन, मोस्टली मरीन।
and photosynthesis. They can make their own food. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their color cells. बहुत कलरफुल है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, हर एक टाइप का कलर, ठीक है। कौन सा कलर मांगता है टाइप्स में, हर टाइप के कलर में प्रेजेंट है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये उनमें कौन सी पिगमेंट है वो डिसाइड करेगी कि वो कौन से कलर के हैं। येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड और एक कौन सा है आपका, ब्राउन, ठीक है। ये 5 कलर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have 2 flagella. No wonder इनका नाम flagellates है। flagella present है, इसीलिए इनका नाम क्या कहा जा रहा है, flagellates. Okay, the cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have 2 flagella. One lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, आपको यहाँ पे एक फ्लैजेला दिखेगा और एक इस तरफ को होता है। तो जहां पे आपकी सेल वॉल्स मीट कर रही हैं, क्या लिखा है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली, लॉन्गिट्यूडिनल ये हो गया, एंड द अदर ट्रांसवर्सली, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल ये हो जाएगा, ट्रांसवर्स ये हो जाएगा, ठीक है। प्लेट्स किसकी बनी है, सेल्यूलोज की। सो नो वंडर जो हम बात कर रहे हैं कि आपकी मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल है, फोटोसिंथेटिक है, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे लिंक्स जो हैं ये आपके किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, प्लांट्स की तरफ, ठीक है। सो इसीलिए जो लाइन लिखी थी ना कि प्रोटेस्टेंट जो है वो हो सकता है किसी को प्लांट लगे, वो आपकी गलत नहीं थी। क्लियर। नाउ very often red dinoflagellates, example Goniolax, ठीक है, ये आपकी रेड टाइड फॉर्म करता है। रेड टाइड क्या फॉर्म करता है, होता क्या है कि मरीन एनवायरनमेंट में है, इतनी जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होता है, इतना ज्यादा फैल जाता है, रेड कलर वाला ही गोनियोलैक्स। एग्जाम्पल याद रखना, पूछा जाता है कौन सा स्पेसिफिक। सो जो इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, on that they make the sea appear red, इसको हम रेड टाइड्स कहते हैं। ये फिनोमिनन है, कौन सा ऑर्गेनिज्म ये करता है, नाम क्या है, फिनोमिनन इटसेल्फ क्या है, ये चीजें आपको याद रखनी होगी। कौन सी क्लास को बिलोंग करता है ये याद रखना होगा। Now if you see over here, अच्छा, toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fish. Now अगर आप ये देख रहे हो, ठीक है, I'll just remove the ink. Now if you see, यहाँ पे इतनी ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन है कि ये पूरा सी ही आपको रेड दिखने लग गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिन्स रिलीज होंगे बिकॉज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज ऑलरेडी इंक्रीज एंड दीज आर टॉक्सिक। प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं, इवन इफ दे आर फोटोसिंथेटिक, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं विच विल कॉज हार्म। सो यहाँ पे अब जो आपकी फिश है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा और दीज विल बी योर टॉक्सिक टू अदर्स। फिनोमिनन क्या है, रेड टाइड, ठीक है, रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, गोनियोलैक्स। चलिए, नेक्स्ट इज योर यूग्लिनॉइड्स। ना ये बहुत आसान है क्योंकि यूग्लिनॉइड्स का नाम ही उसका एग्जांपल दे रहा है, यूग्लिना। यूग्लिना लाइक जितने भी आपके प्रोटेस्टेंट हैं, दे आर प्लेस्ड इन योर यूग्लिनॉइड्स। Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Stagnant water यानी ठहरा हुआ पानी, ठीक है, जो कहीं मूव नहीं हो रहा है, जैसे आपके तालाब, पॉन्ड्स हो गए, छोटे छोटे लेक्स हो गए, या कहीं गंदगी वाला पानी आपने देखा होगा, स्पेशली व्हेन यू ट्रैवल बाय ट्रेन्स। ये बहुत ही एक तरीके से नॉर्मल सा विजन होता है कि शहर के आगे पीछे बहुत बड़ा सा एक एरिया होता है जहां पे पानी इकट्ठा हुआ पड़ा होता है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो ड्रेनेज वाटर, उसमें ये सब चीजें जो हैं आपकी बहुत आसानी से ग्रो कर पाएंगी। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। अब यूग्लिनॉइड्स में ना 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। सेल वॉल नहीं है, प्रेजेंट क्या है, पेलिकल, which makes your body flexible. Now सेल वॉल होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी सेल वॉल की जगह वी हैव पेलिकल, जिसकी वजह से उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर सेल वॉल वाला सेक्शन याद हो, वो चार्ट में जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किया था, आपकी प्रोटिस्टा में दिया था प्रेजेंट इन सम, राइट, विच मीन्स एब्सेंट इन सम, तो यहाँ पे एब्सेंट है, उसकी जगह क्या प्रेजेंट है आपका, पेलिकल। They have 2 flagella, a short and a long one. अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, ठीक है, they have a flagella,
जो एक शॉर्ट है और एक थोड़ा सा लॉन्ग है. दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when deprived of sunlight they behave like heterotroph by predating on other smaller organism. सनलाइट है, वेल एंड गुड, हम अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है, बट जैसे ही सनलाइट मिसिंग होगी या सनलाइट नहीं होगी, दे विल टर्न इनटू हेटरोट्रॉप्स. ठीक है, भूख लगी है, खाना तो खाना है, अब सनलाइट नहीं है तो हम सनलाइट का वेट नहीं करेंगे, हम दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पे प्रिडेट करेंगे, उनको हंट करेंगे, उनको खाएंगे. ठीक है, सो इट बिहेव्स अकॉर्डिंग to the presence or absence of sunlight. Presence hai, they are photosynthetic. If there is no sunlight, they'll predate on other smaller organisms. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. Example, euglena. Example सबसे आसान है, euglenoids, euglena. जैसे कहा गया है पहले कि इनकी जो photosynthetic pigment है, obviously green है, क्लोरोफिल ही होगा, बट ये काफी आपका सिमिलर है विद दी हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड लास्ट, स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम तो सभी ने खेला होगा, ठीक है, आई थिंक होल्ड भी किया होगा, और जैसे ही आप उसको गिराते हो छूट जाता है, जैसे हाथ से देखा हो कैसे फैल जाता है, स्लाइम मोल्ड्स. ठीक है, slime moles are saprophytic protists. Saprophytic, straight away dead and decaying. Dead and decaying की बात होगी, saprophytic protistants. The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. अगर यहाँ पे कोई twig है यहाँ पे, या फिर कोई भी ऐसी you can say कि dead and decomposing चीज है, ये उसके ऊपर move होगी धीरे धीरे, very slowly, एंड वहां से जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया, यानी कौन आ गया, कार्बन, उसको एंगल्फ करती जाएगी, उसको इट विल कीप ऑन ईटिंग. अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow and spread over several feet. ये जो दिख रहा है आपको, ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, पहली बात, दिस इज अ प्लाज्मोडियम. ठीक है, अगर सारे कंडीशन प्रॉपर हैं, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी है, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, और इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम. During unfavorable condition, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tips. अब कंडीशन नॉर्मल चल रही थी, बट मान लो कंडीशन खराब हो गई, तो ये फटाफट डिसइंटीग्रेट होगा, टूट जाएगा और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा, जो कि आपको स्पोर्स दिखलाएंगे उनकी टिप्स पे, सो दैट यू विल सी कि जब फेवरेबल कंडीशन होंगे तो तुरंत ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग. सी व्हेनेवर यू टॉक अबाउट स्पोर्स, ठीक है, स्पोर्स का एक ही मकसद है कि अनफेवरेबल कंडीशन जो है आपकी, उससे भाग जाना है. ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इनको क्या होना है, दे हैव टू जर्मिनेट. ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ स्पोर्स, बी इट एनी काइंड ऑफ स्पोर्स, कोई भी टाइप के स्पोर्स हो, सबका यही काम है, वो बनते ही इसीलिए हैं कि जो अनफेवरेबल कंडीशन है उससे बचा जा सके और फेवरेबल कंडीशन आने पे फिर से जर्मिनेट हुआ जा सके. The spores possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years, even under adverse condition. Now, only not weeks, months, year, many years कहा गया है. ठीक है, so obviously जैसे मैंने कहा कि जो आपके spores हैं, they are extremely rigid. बहुत ही उनमें जो walls हैं या उनका कह सकते हैं कि resistance है, बहुत ज्यादा है. ठीक है, The spores are dispersed by air currents. Air के थ्रू ये यहाँ वहां जा सकते हैं. ठीक है, now next is your protozoans. अब protozoans में भी further differentiation देखेंगे. ठीक है, protozoans are majority of them are very harmful, very pathogenic, heterotrophic. ठीक है, all protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. प्रेडेटर्स या पैरासाइट्स की तरह रहते हैं. ऑल डायरेक्टली वर्ड लिख दिया है कि सारे के सारे प्रोटोजोन्स क्या है आपके, हार्मफुल, पैथोजेनिक. They are believed to be primitive relatives of animals. There are 4 major groups of protozoans. यानी कि primitive
प्रीमिटिव यानी कि पुराने टाइप के, जो इवॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है, उन टाइप के रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के ही। सबसे पहले आ रहा है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, और इनका एग्जाम्पल अमीबा खुद है। These organisms live in fresh water, sea water, moist soil, तीनों जगह। अच्छा, अब हमने एक कंडीशन पहले कही थी कि आपके जो प्रोटेस्टेंट्स हैं दे आर मरीन, दे आर रादर एक्वेटिक, बट ये सब पे एप्लीकेबल हो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जरूरी नहीं है। दिस इज मोर ऑफ अ जनरल कैरेक्टर, हर एक पे ये लागू हो रहा है ऐसा नहीं है जरूरी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो अमीबा तो आपको मॉइस्ट सॉइल में भी मिल रहा है, हाँ वाटर है बट सॉइल भी है ना, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू रीड। They move and capture their prey by putting out pseudopodia, false feet as in amoeba, ये तो हमको पता है, ठीक है। अमीबा को अगर अपना प्रे पकड़ना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे लेट अस से कि यहाँ पे एक आपका कोई फूड है, तो ये अपने फॉल्स फीट इस तरीके से फैलाना शुरू करेगा एंड देन इट विल एंगल्फ इट। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। और ये जो फॉल्स फीट आगे आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। Now, marine forms have silica shells on their surface. Some of them, such as Entamoeba, are parasites. Entamoeba histolytica क्या करता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चले that you are studying. Now, second is your flagellated protozoans. पहले तो हमारे amoeboid थे, second flagellated. Flagellated जहां word आ गया इसका मतलब ये कि flagella present है. The members of this group are either free living or पैरासाइटिक, या तो फ्री लिविंग है या फिर अगेन पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक है यानी उनको एक लिविंग होस्ट चाहिए, ठीक है। They have flagella. The parasitic forms cause diseases such as sleeping sickness. Example trypanosoma. अगर आप यहाँ पे ये देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म है आपका, ठीक है, this is your trypanosoma and it causes sleeping sickness, which is अफ्रीका में a major condition. सेसे फ्लाई से जो आपका ट्रिपैनोसोमा है ये ट्रांसमिट होता है एंड द पर्सन कैन नॉट स्लीप प्रॉपर्ली, उसका जो पूरा स्लीप शेड्यूल है वो बहुत बेकार हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए पैरामीशियम। क्यों? क्योंकि पैरामीशियम के पास आपके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं विच आर नथिंग बट योर सीलिया, ठीक है। These are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. Slipper shaped. याद आया कुछ? These are your slipper shaped. Now, they have a cavity known as gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. Example paramecium. यहाँ पे एक इस तरीके की गलट जैसी फॉर्मेशन होती है। अब वो गलट क्या होता है? क्योंकि ये बहुत सारे सीलिया हैं, तो आपने देखा ना नाव कैसे चलती है, उस तरीके से पुश करते हैं। अब जैसे ये पुश कर रहे हैं तो पानी जो है वो गलट में आ जाता है। अब गलट के थ्रू पानी तो अंदर जाता ही है, उसके साथ साथ जो फूड पार्टिकल होता है वो भी पैरामीशियम के अंदर आ गया है। वाटर कैन गो आउट बट नाउ फूड कैन नॉट, ठीक है। सो बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, सीलिया रो करेंगे, मूवमेंट के थ्रू वाटर अंदर आएगा, उसके साथ फूड पार्टिकल अंदर आएगा एंड दैट विल बी यूज्ड बाय योर पैरामीशियम, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट स्पोरोजोन्स। नाउ दीज आर रियली हार्मफुल, ठीक है। दुनिया की एक बहुत बड़ी लड़ाई जो चल रही है मलेरिया के अगेंस्ट, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय योर sporozoans. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium. Notorious बदमाश, ठीक है, फेमस भी है, नोटोरियस भी है। यहाँ पे होता क्या है कि आपके एक ऑर्गेनिज्म की एक स्पोर लाइक कंडीशन होती है। जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ोगे उसमें जब मलेरिया को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो स्टेज है ये कितनी खतरनाक है। इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज, ठीक है। Plasmodium, malarial parasite which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये वाला जो पर्टिकुलर फिगर है, this is of Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum is one of like जो आपका मलेरिया है 4
स्पीशीज से होता है, फैल्सीपैरम इज द डेडलीस्ट वन, ठीक है, मलेरिया, आपके वाइवेक्स और भी हैं, बट फैल्सीपैरम जो है आपका, इट इज द मोस्ट डेडलीस्ट वन, ठीक है। सो दिस वाज द फोर्थ वन। थर्ड था सिलिएटेड, फोर्थ था स्पोरोजोन्स। सो प्रोटोजोन्स में हमने पहले देखा अमीबियोइड, ठीक है, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड लास्टली स्पोरोजोन्स। अगर पूरा रिवाइज करें, सबसे पहले हमने क्या देखे थे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, अगर आपको याद हो, ठीक है। हर एक की आपको एक एक करके हमको एक तरीके से कह सकते हो कि याद रखना है, उसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, कोई स्पेसिफिक चीज दी गई है। अगर मैं बात करूं, हर एक चीज जो हमने अभी तक देखी है उसमें कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक है। जैसे आपके यूग्लिनॉइड्स थे थर्ड, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स में पेलिकल था कि सेल वॉल नहीं है, पेलिकल है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड में स्पोर्स का दिया गया था, फिर प्लाज्मोडियम भी दिया गया, एग्रेशन जिसको कहा गया है। सो हर एक यू कैन से कि कैटेगरी में, क्लास में एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो उनको स्पेशल बनाना है, वो पॉइंट तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे हमारा किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हो रहा है। अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, विल डू किंगडम फंगाई, ठीक है। टिल देन आपको क्या करना है, पढ़ना है सबसे पहले, प्रॉब्लम आएगी कमेंट करना है, क्वेश्चन जितने सॉल्व कर सकते हो कर लो, बता दो ताकि हम उनके लिए और कुछ अगर कर पाए। कोई प्रॉब्लम है, लेट अस नो, एनी टॉपिक, एनी चैप्टर दैट यू वांट कि ये पहले करा दीजिए मैम, विल डू इट, ठीक है, विल लुक इनटू इट, एनी चैप्टर क्लास 11 क्लास 12 से हम उसको करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, रीडिंग एनसीईआरटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू डू इट, ठीक है। सो टिल वी मीट अगेन, आई होप आप पढ़ लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एंड देन विल स्टार्ट ऑफ विद किंगडम फंगाई। सो वी मीट टुमारो। एंड ध्यान से मैं एक चीज और कहूंगी कि अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये एक ड्रॉपर ईयर रहा था, ठीक है, जो 2022 था वो ड्रॉपर ईयर रहा था। नाउ इफ यू आर ट्राइंग अगेन फॉर 2023, डू नॉट लूज होप, ठीक है। था ना, पास था ना, चला गया, खत्म करो, है ना, मिट्टी पाओ। अब जो आने वाला है उस पे फोकस करो, देखो कि कितना अच्छा कर सकते हो। पिछली बार ऐसा क्या नहीं किया, जो आप करोगे तो तुमको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, ठीक है। फोकस ऑन दैट पार्ट। उसके लिए एनसीईआरटी रीड कर लो। बायो का तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, रीड एनसीईआरटी एज मच एज यू कैन, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ध्यान रखिए, आई विल सी यू सून, थैंक यू।